जुदाई मौत होती है। सोनी मिर्ज़ा, किस नंबर तो भिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। हाथों में अपनी डिग्री, सीवी और मज़ीद कुछ अहम कागज़ात फ़ाइल में डाली गाड़ी में बैठी, वो ज़ी कंपनी के बिल्कुल सामने थी। अपनी सफ़ेद कोरोला कार से नीचे उतरकर उसने ठप की आवाज़ से दरवाज़ा बंद किया और जैसे ही कदम इस बड़ी बिल्डिंग के अंदर बढ़ाने लगी, तो चौकीदार झट से उसके सामने आ खड़ा हुआ। मैडम, मैडम, आप ये कार यहाँ पे पार्क नहीं कर सकती। क्यों? उसने माथे पर शिकने लाते हुए पूछा। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे बॉस गाड़ी खड़ी करते हैं। इसके अलावा कोई भी इस जगह पर गाड़ी खड़ी नहीं कर सकता। आप वहाँ जाकर पार्क करें। बिलाशुबा उसने बाएँ जानिब पार्किंग में खड़ी गाड़ियों की तरफ इशारा किया। आई एम सॉरी, अब मैं दोबारा कहीं और पार्क नहीं करूँगी। जहाँ पर खड़ी कर दी, बस कर दी। वैसे भी मैं इंटरव्यू के लिए लेट हो रही हूँ। अरे! लेकिन मैडम, बॉस के आने का टाइम हो गया है। तो आ जाए, किसने मना किया है? वो बेफ़िक्र होकर बोली। देखें, ये एरिया सिर्फ़ और सिर्फ़ बॉस की गाड़ी के लिए है। अच्छा, कहाँ लिखा है? ज़रा मुझे भी दिखाएँ। वो मासूम तो थी, मगर इतनी भी नहीं कि आसानी से किसी की बात मान जाए। देखिए मैडम, आप इस तरह हमें परेशान करेंगी तो हमारी नौकरी भी जा सकती है। समझ गई हूँ। ये पकड़ें और मेरी गाड़ी खुद वहाँ पार्क कर दीजिएगा। मैं लेट हो रही हूँ। उसने ₹100 का नोट गार्ड के हाथ में पकड़ाते हुए कहा और फिर तेज़ी से बिल्डिंग की जानिब कदम बढ़ा दिए। अरे! मैडम, खाली हाथ से गाड़ी थोड़ी ना चलाई जाएगी। उसकी बात सुनते ही हूर ने अपना रुख वापस गार्ड की जानिब मोड़ा और पैंट की जेब से चाबी निकालकर हवा में उछालकर उसकी जानिब फेंकी। मगर इससे पहले कि वो चाबी गार्ड के हाथों में आती, उसे किसी और ने अपने दाएं हाथ में कैच कर लिया। हूर ने कशमकश में कुछ फासले पर सामने खड़े आदमी को देखा, जो सफेद थ्री पीस पहने अपनी आंखों के गिर्द बड़ी बड़ी स्याह ग्लासेस लगाए हुए था। उसकी हाइट अच्छी खासी लंबी थी। हूर तो इसके सामने बहुत छोटी लग रही थी। उसकी रंगत काफ़ी साफ थी, बहुत गोरा, बहुत खुशशक्ल, कद शायद 6 फुट या उससे भी लंबा। उस शख्स ने ग्लासेस अपने बाएं हाथ से उतारकर सामने खड़ी हूर को देखा, जो ब्लू पैंट शर्ट में मलबूस थी और जीन्स की जैकेट के ऊपर बालों का जूड़ा बनाया गया था। उस शख्स की आंखों की रंगत अब साफ देखी जा सकती थी, थोड़ी ब्राउन, थोड़ी हेज़ल या शायद उसके दरमियान का कोई रंग। स्याह बाल, जिन्हें वो हमेशा साइड पार्टिंग से संवारता था। घड़ी हमेशा सीधे हाथ में होती थी। इसका पहला इंप्रेशन बहुत ही सोबर और डिसेंट था। अब वो धीरे-धीरे कदम बढ़ाता हुआ उसकी जानिब आ रहा था और मुकाबिल खड़ी हूर बिल्कुल मुतमईन थी, इस हकीकत से नावाकिफ कि वो कौन है। वाओ! बहुत अच्छा कैच किया आपने। यकीनन आप भी मेरी तरह क्रिकेट खेलते होंगे। हूर की बात पर वो खामोशी से बगौर उसके चेहरे को देखता रहा। तभी गार्ड भागकर उसके पास आया। अरे, अरे! आप? इससे पहले वो गार्ड कुछ बोलता, इस शख्स की नज़र उसके हाथ में पकड़े ₹100 पर पड़ी। फिर फ़ौरन अपनी नज़रें हटाकर उसने दोबारा हूर के चेहरे पर जमा दी। ये पार्किंग ये पार्किंग इनके किसी बॉस की है। ये अंकल ₹100 में सेटिंग कर देते हैं। उस शख्स की बात काट कर हूर ने सिर्फ अपनी कही, तो वो घूर कर गार्ड को देखने लगा, जो अपने हलक में खौफ की एक लहर का घूंट पी रहा था। आप कहें तो आपकी भी सेटिंग करवा देती हूँ। क्यों अंकल, मदद करोगी ना इनकी भी? देखिए बेचारा कितना परेशान लग रहा है। मैं खुद आपकी मदद कर देती, लेकिन वो क्या है ना, कुछ लोग अंदर मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। सो आई वान्ना गो। बाय। फिर अपनी फ़ाइल को सीने से लगाकर वो दोबारा बिल्डिंग की ओर बढ़ी। तो चंद कदम ही चलने के बाद उसे अपने पीछे गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज़ आई। वो झट से पीछे मुड़कर देखने लगी, जहाँ इसकी गाड़ी में बैठा वही शख्स खुद उसे सही जगह पर पार्क कर रहा था। वो भागकर वापस आई तो वो गाड़ी पार्क करके चलता हुआ सीधा इसके रूबरू खड़ा हो गया और अपने दाएँ हाथ में इसकी गाड़ी की चाबी की रिंग के साथ रोल करके लटके हुए ₹100 बिल्कुल हूर के चेहरे के सामने कर दिए। आपके ₹100 बचा दिए। किसी अच्छे काम में लगा देना। लहज़ा इंतहाई संजीदा था और जैसे ही वो हाथ बुलंद करके अपनी चाबी पकड़ने लगी तो उसने फ़ौरन हवा में उछाल दी और चाबी सीधा ज़मीन पर हूर के कदमों के पास आ गिरी। अपनी नज़रें फेर कर उस आदमी ने कोट के बटन बंद करते हुए इसी बिल्डिंग की जानिब कदम बढ़ा दिए। इसके किए गए सलूक पर वो हैरानगी से होंठ भेजकर उसे जाता देखती रही। हवेली की राहदारी से गुजरते वक्त अल्मास बेगम ने अल्तमश को बाहर जाते देखा तो उसे आवाज़ देकर रूबरू खड़ी हो गई। मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है अल्तमश। हाँ, मुझे भी बहुत ज़रूरी बात करनी थी, लेकिन इस वक्त मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ। तुम्हारे आवारगी के कौन से काम होते हैं मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। चलिए ठीक है, हम अंदर कमरे में चलकर बात करते हैं। बेहतर हो रहेगा हम दोनों के लिए। चंद ही लम्हों में दोनों माँ बेटा चलते हुए कमरे में सोफे पर आमने सामने बैठ गए। जी कहें, क्या कहना है आपको मुझसे? अल्तमश, मैं सीधी बात करूंगी। तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ।
क्योंकि मैं रोज़ एक नई बेहया लड़की को अपने घर में आता देखकर तंग आ चुकी हूँ। मैं इज़्ज़त से किसी लड़की को इस घर में लाना चाहती हूँ और अगर इस बार भी तुमने इनकार किया, तो तुम्हारे बाप ने तुम्हें आग करने का फैसला कर लिया है और मैं इस बार बीच में नहीं बोलूँगी। वो संजीदा थीं। तो फिर ठीक है, आप कर दें मेरी शादी। अल्तमश की बात सुनकर अलमास बेगम के उजड़े हुए चेहरे पर खुशी सी खिल गई। क्या तुम सच कह रहे हो? तुम शादी करोगे? नहीं शायद यकीन इन्हें शायद यकीन नहीं हो रहा था। जी, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? लड़की मेरी पसंद की होगी। देखो, अगर तुम किसी घटिया तवाइफ को इस घर में लाने का सोच रहे हो, तो मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूँगी। वह सख्ती से मुखातिब हुई। नहीं, वह एक बहुत ही अच्छी और इज़्ज़तदार घराने की लड़की है और इंतहा की खूबसूरत भी। सोचें, जिसे पहली नज़र देखकर ही आपका बेटा इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया हो, तो वो कितनी खूबसूरत होगी। कौन है वो लड़की? और तुम्हें मोहब्बत हो गई है? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। मैंने मालूमात इकट्ठी की हैं। उसके वजूद की तरह उसका नाम भी बहुत खूबसूरत है। हूर शुमाइल। हाँ, नाम तो अच्छा है। कहाँ रहती है? यही इस्लामाबाद में है। लेकिन इस्लामाबाद किस जगह पर? अब इतना बड़ा शहर है, हम इसे कहाँ ढूँढें? मेन शहर में मेन रोड पर बनी बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर। तो इसका मतलब कि मालो-दौलत में भी अच्छे खासे हैं। जी, उसकी एक ही आंटी है जिसके पास वो रहती है और वो डॉक्टर है। चलो बेहतर है, मैं तुम्हारे वालिद के साथ ज़रूर जाऊँगी। जाना भी चाहिए, आखिर आप लोगों की इज़्ज़त का सवाल है। तंज़िया अंदाज़ में कहता हुआ वो बाहर निकल गया। अलमैस बेगम को यकीनन उसकी बात पर बेहद गुस्सा आया था। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हूर शमाइल है, यहाँ इंटरव्यू देने आई हूँ। वो सामने काउंटर पर बैठी लड़की से मुखातिब हुई। ठीक है, आप 5वें फ्लोर पर चली जाइए। शुक्रिया। वो लिफ्ट से डरती थी, क्योंकि उसका बंद जगहों पर दम घुटने लगता था, इसलिए उसे ना चाहते हुए भी मजबूरन सीढ़ियाँ चढ़कर जाना पड़ा। और जब 5वें मंजिल पर पहुंची तो उसे सांस चढ़ चुका था। फिर थोड़ी देर बाद बैठकर उसने अपना सांस बहाल किया और वहां पर मौजूद काउंटर पर बैठे लड़के से आकर मुखातिब हुई। मैं यहाँ इंटरव्यू देने आई हूँ, मुझे किससे मिलना होगा? देखिए मैडम, इंटरव्यू 10 बजे होना था और अब 10 बजकर 20 मिनट हो चुके हैं। तो इसका मतलब मुझे वहाँ जाना होगा? इस लड़की की बात को रद्द करके जब उसने अभी एक कदम मज़ीद अंदर की जानिब उठाया ही था कि वो लड़का झट से बोला, यहाँ नहीं मैडम, वहाँ। उसने उँगली से वापस नीचे जाने का इशारा किया। हमारे बॉस को लेट आने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं। वो फिर से बोला, तो हूर ने इसके काउंटर पर अपना बाजू रखा। कम ऑन मिस्टर। बोलते-बोलते उसने काउंटर पर पड़े उस लड़के के नाम की जानिब देखा और फिर दोबारा गोया हुई। जहांगीर कासिम। सिर्फ 20 मिनट तो लेट हुई हूँ, वो भी सीढ़ियाँ चढ़ने की वजह से। प्लीज़। वो इंतहाई नरम लहजे में उसे मस्के लगाने लगी। सॉरी, रूल्स आर रूल्स। उसने लैपटॉप पर उँगलियाँ चलाते हुए जवाब दिया। रूल्स तो बनते ही टूटने के लिए हैं। अगर आप रूल्स को नहीं तोड़ेंगे तो रूल्स आपको तोड़ देंगे। बट बॉस को पसंद नहीं है। अरे छोड़ो ना बॉस को। ज़िंदगी बॉस के चाहने या ना चाहने में निकाल दोगे क्या? तुम्हें पता है, हमारी लाइफ का ना एक बैलेंस होना चाहिए। अगर ज़िंदगी भर लाइफ में हाँ, हाँ करते रहोगे, तो इनकार करने का मौका कभी नहीं मिलेगा। बोलो, बोलो, साथ दोगे ना? उसने अपना मतलब निकालने के लिए एक आँख भी मारी, तो जहांगीर ने फ़ौरन लैंडलाइन से ऑफ़िस में कॉल की। बॉस, एक लड़की इंटरव्यू के लिए आई है, आपसे मिलना चाहती है। जी, जी, मैं जानता हूँ, टाइम काफ़ी ऊपर हो गया, लेकिन वो पिछले 40 मिनट से आपका वेट कर रही है। इसके झूठ बोलने पर हूर मुस्कुरा दी। जी, अभी भेजता हूँ। दूसरी जानिब से मिलने वाले हुक्म पर जवाब में बोला, ये चॉकलेट आपके लिए। उसने अपने पर्स से चॉकलेट निकाली और सामने कर दी। जल्दी जाएं, पहले ही आप लेट हैं। थैंक यू। वो मुस्कुराती हुई एक इशारे से बताए हुए शीशों से बने कैबिन के दरवाजे पर नॉक करने के बाद सीधा अंदर झांका तो वो लैपटॉप पर नजरें जमाए बैठा था। इसका चेहरा पूरी तरह लैपटॉप पर झुका हुआ था, इसलिए वो इसे पहचान न सकी। मैं आई कम इन? यस कम इन। वो बिना देखे ही बोला तो हूर कदम बढ़ाकर उसके सामने आ खड़ी हुई। सर वो मैं आज इंटर वो सिर्फ इतना ही बोल पाई थी कि उसने चेहरा ऊपर उठाकर हूर की जानिब देखा तो दोनों एक दूसरे को देखते ही रह गए। ये तो वही शख्स था जिसे थोड़ी देर पहले बिल्डिंग के बाहर वो एक अनजान आदमी समझकर बहस करने लगी थी और उधर दूसरी जानिब कुर्सी पर बैठा शख्स उसकी थोड़ी देर पहले की जाने वाली हरकत पर बेहद नागवारी से देखने लगा। हूर ने झट से अपनी फाइल आंखें मीच कर चेहरे पर रख दी और फिर धीरे से फाइल को बाईं आंख से हटाकर देखा तो वो अब भी उसे ही देख रहा था। ओह, तो आज इंटरव्यू के लिए आई हैं आप? वो बॉल पॉइंट उठाकर टेक लगाते हुए पूछने लगा। हूर ने अपनी फाइल नीचे की और कड़वा घूंट पीते हुए बोली, सर,
सबसे पहले तो बाहर जो कुछ भी हुआ, उसके लिए मैं आपसे सॉरी करती हूँ और मेरे हाथ की लकीरें बताती हैं कि जिससे मेरा ज़्यादा झगड़ा हो जाता है, उसी से मेरी दोस्ती भी होती है। इसलिए आप सब भुलाकर मुझे नौकरी दे दीजिए प्लीज़। ये सब कुछ मैं अपने लिए नहीं, अपनी आने की खुशी के लिए कर रही हूँ। इन्हें लगता है कि मुझे जॉब करनी चाहिए। प्लीज़ सर। उसने इंतहाई मासूमाना अंदाज से कहा था, मगर वो अपनी बॉल पॉइंट हाथों में घुमाते हुए बेदरीग लहजे में बोला, मेरी कंपनी में आप जैसी लड़कियों के लिए कोई नौकरी नहीं है जो पैसे के बलबूतों पर लोगों को खरीदना के चाहे। गेट आउट। हूर की आंखें भीगने के करीब थीं। लेकिन सर, एक बार आप मेरा इंटरव्यू तो ले लें प्लीज़। मैंने फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स किया है, पेंटर भी हूँ। आप एक बार मेरी कलेक्शन देख तो लें। उसने इल्तिजा की। अपने अल्फाजों को बार बार रिपीट करने का आदी नहीं हूँ मैं। लीव। वो सरदर्द का अंदाज में फंकारा तो अपनी फाइल को सीने से लगाए वो कैबिन से बाहर आ गई। इसका लटका हुआ मुंह देखकर दूर से आती हुई स्याह लेदर पैंट शर्ट पहने हुए आशीन ने देखा तो करीब आई। क्या हुआ? कुछ नहीं। आशीन ने देखा कि उसके रुखसारों पर आंसू बह रहे थे, जिन्हें वह अपने दाएं हाथ से साफ करके छुपाने की कोशिश करने लगी। इसके हाथ में पकड़ी फाइल देखकर वो मामला समझ गई। जॉब के लिए आई थी और रिजेक्ट हो गई। इसकी बात पर हूर ने बस खामोशी से इस बात में सर हिलाया। ओहो, एक तो ये जवाहर भी ना हद करता है। छोटी छोटी बातों और गलतियों पर फौरन से रिजेक्ट कर देता है। खैर तुम टेंशन मत लो और ये मेरा कार्ड जाकर उसे दिखाओ। मेरे नाम का कार्ड देखते ही वो तुम्हें झट से नौकरी दे देगा। उसने चुटकी बजाकर कहा तो वह हैरानगी से आयशा का चेहरा देखने लगी। क्या सच में ऐसा होगा? बिल्कुल। चाहे तो आजमा लो। जान हूं मैं उसकी। वो इस्तराते हुए बोली तो हूर उसके हाथ से कार्ड पकड़कर आंसू पोंछते हुए दोबारा कैबिन में जा घुसी। सर, अब आप कुछ भी कहें, बड़ी पहुंची हुई हस्ती का कार्ड लाई हूँ। इसका कार्ड देखने के बाद आप मुझे गेट आउट हरगिज़ नहीं बोलेंगे, बल्कि यहाँ पर मेरा इस्तकबाल भी करेंगे। और खुशी से कार्ड इसकी जाने बढ़ाते हुए बोली, तो जवाहिर ने उसे घूरते हुए कार्ड पकड़ा और बिना देखे ही फाड़ कर उस पर उछाल दिया। हूर ने पूरी आंखें खोलकर देखा, फिर अपना चेहरा बाएं जानब मोड़ लिया। जरा फेस इधर करना। जवाहिर के हुक्म पर उसने फिर से आंखें मिची और फिर आहिस्ता आहिस्ता खोलते हुए चेहरा उसके सामने किया। आँख, नाक, कान सब ठीक है, बस ज़रा दिमाग में गड़बड़ है। गेट आउट। धीरे-धीरे कहते हुए उसने अपना लहजा बुलंद किया था। लेकिन सर, आई सेड गेट आउट। वो चीखकर बोला तो हूर ने अपनी तौहीन पर आंसू हलक में उतारकर बाहर की जानिब कदम बढ़ा दिए। उसे आशीन पर बेहद गुस्सा था, इसलिए कैबिन से बाहर निकलते ही वो झट से सामने खड़ी इस एक लड़की से बातें करते हुए आशीन के रूबरू हो गई। आपको शर्म नहीं आती? क्या बिगाड़ा था मैंने आपका जो आपने मेरे साथ इतना बड़ा झूठ बोला? आज हूर तप चुकी थी। इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? जीजान ने नौकरी नहीं दी क्या? नौकरी? अरे! उसने तो आपका कार्ड टुकड़े-टुकड़े करके फेंक दिया और फिर मुझे गेट आउट बोला। क्या? कार्ड फाड़ दिया? देखकर फाड़ा था या बिना देखे फाड़ा था? जब फाड़ ही दिया, तो क्या फ़र्क पड़ता है कि देखकर फाड़ा या बगैर देखे? आई डोंट बिलीव। तुम कहीं नहीं जाओगे, यहीं पर रुककर मेरा वेट करो। जीजान को मैं अब खुद देखती हूँ। गुस्से से कहते हुए वो कैबिन में चली गई तो हूर ने सामने खड़ी दूसरी लड़की से पूछा, क्या ये सच में आपके बॉस की गर्लफ्रेंड है? जी। हुँ, फिर तो वेट करना बनता है। वैसे आपका बॉस इतना राक्षस टाइप क्यों है? इसकी बात पर वो लड़की कंधे उचकाने लगी। पूरा क्या नाम क्या है इस सड़ियल बॉस का? मलक ज़वाहर अली सिकंदर। रूप भी सिकंदर आज़म जैसा ही दिखता है। इतना कहकर उसने अपना सर झटका और करीब वाले कमरे में रखी कुर्सी पर बैठ गई। शायद ये वेटिंग रूम था। जीजान, तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? आशीन दनदनाती हुई दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई थी और सामने कुर्सी पर बैठा जवाहिर उसे अजीब नज़रों से देखने लगा। मैंने कुछ पूछा है तुमसे, जवाब क्यों नहीं देते? आशी का लहजा सख्त था। पहली बात, तुमने मुझे आने से पहले नहीं बताया था। दूसरी बात, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरे ऑफिस में, मेरे केबिन में इस तरह रोब झाड़ने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। एंड तीसरा, मैं तुमसे पूछना चाहूँगा कि मैंने तुम्हारे साथ क्या गलत किया है? वो कुर्सी से उठकर बिल्कुल उसके सामने खड़ा हो गया। तुम्हारी पहली बात का जवाब ये है कि मैं कल से तुम्हें ढूंढ रही हूँ, मगर तुम मुझे कहीं नहीं मिले। ऑफिस भी आई और हेडक्वार्टर भी गई, बस तुम्हारे घर नहीं आ सकी। वो भी तुमने मना किया है, सिर्फ इसलिए। तुम्हारी दूसरी बात का जवाब ये है कि तुम्हारे होने वाली बीवी हूँ। हम दोनों एक दूसरे से भी मोहब्बत करते हैं और मोहब्बत में कोई रुतबा, कोई जगह मायने नहीं रखती। और तुम्हारी तीसरी बात ये कि मैंने अभी अभी एक लड़की को अपने नाम का कार्ड देकर भेजा था और तुमने मेरे नाम का कार्ड फाड़ दिया। ओह! तो वो कार्ड तुमने दिया था? यस, मगर मैंने तो देखा ही नहीं।
कितनी आसानी से तुमने कह दिया कि तुमने नहीं देखा और मैंने इतने मान से वो कार्ड दिया था कि तुम उसे नौकरी दे दोगे। आशु, तुम अच्छे से जानती हो मैं सिफारिशों पर नौकरी नहीं बल्कि काबिलियत पर देता हूँ। तो क्या वो इस नौकरी के काबिल नहीं है? तालीमी लिहाज से हो सकती है लेकिन इखलाकी लिहाज से नहीं। मैं कुछ समझी नहीं। समझोगी भी नहीं। एनीवेज, जस्ट लीव इट। अपना सर चटक कर वो वापस कुर्सी पर जा बैठा। आशी मेज पर दोनों हाथ रखे उसके चेहरे पर झुकी। तुम्हें उसे नौकरी देनी ही होगी सीजान, और अगर ना दूं तो? जवाहिर ने भी उसकी आंखों में आंखें डालकर ललकारा था। तो मुजरिम हमारे हाथों से निकल जाएंगे। कौन से मुजरिम? उसने तस्दीक चाही। शाजिम अहमद। इस लड़की की नौकरी का शाजिम से क्या ताल्लुक? ताल्लुक है जीजान। ये वही लड़की है जिसे शाजिम ने कल रात पार्टी में प्रपोज किया। ये गर्लफ्रेंड है उसकी। और फिर पीछे होकर उसे सीने पर हाथ बांध कर देखने लगी। ओह, तो ये चक्कर है। इसका मतलब है कि ये लड़की भी इसी गैंग का हिस्सा है। हाँ शायद। उसने कंधे समेटे। ठीक है, उसे मेरे कैबिन में भेजो। ओके। वो एक स्माइल पास करके बाहर निकल गई और सामने वाले कमरे की कुर्सी पर बैठी हूर के पास आ खड़ी हुई। कहा था ना, तुम्हारी नौकरी लग जाएगी। अब जाओ। जीजान तुम्हारा वेट कर रहे हैं। इस बार भी आप मेरी इंसल्ट तो नहीं करवाएंगी ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम बेफिक्र होकर जाओ। ठीक है, शुक्रिया आपका। मुस्कुराकर वो सीधा जवाहिर के कैबिन में आई। वो अभी अपनी उसी कुर्सी पर विराजमान था। क्या मैं यहाँ पर बैठ सकती हूँ? श्योर। उसने मुख्तसर और खुफकी वाले अंदाज में जवाब दिया। इस फाइल में मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं और ये मेरी सीवी। उसने बैठकर फाइल आगे बढ़ाई तो जवाहर ने एक नज़र उसकी सीवी पर दर्ज नाम पर डाली। हुर्र शुमाइल अफंदी। जी। वो अपने दोनों हाथ झोली में रखकर बैठी थी। आपने फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स किया है और आप यहाँ पर मेरी टेक्सटाइल कंपनी में डिज़ाइनर बनना चाहती हैं। जी सर। ठीक है। आप यहाँ हमारे फैशन डिज़ाइनर के असिस्टेंट का काम करेंगी। असिस्टेंट? मेरा मतलब है। हाँ, ठीक है। पहले तो वो चौंकी और फिर हामी भर दी। But listen, you are going to work on number one company of पंजाब। इसलिए यहाँ के कायदे कानून अच्छी तरह से समझ लें। जी बताएं। रूल नंबर वन, टाइमिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस सर। रूल नंबर टू, बिना एप्लीकेशन दिए आप एक दिन की छुट्टी करेंगी तो पूरे 5 दिन की तनख्वाह कटेगी। अपनी कुर्सी से टेक लगाते हुए उसने एक बाजू चेयर की एक तरफ रखा था। यस सर। नंबर थ्री, आपके सारे कवायदो कानून की लिस्ट में पूरी तरह पढ़ लूंगी। आप क्यों अपना कीमती वक्त बर्बाद कर रहे हैं? मेरी सेक्रेटरी से जाकर अपॉइंटमेंट लेटर ले लो। जी। वो जैसे ही कुर्सी से उठी और दरवाजे की जानिब बढ़ी तो सवाहर ने पीछे से आवाज दी। 1 मिनट। उसकी आवाज कानों में पड़ते ही हूर ने अपने कदम वहीं जमा दिए। फिर पीछे मुड़कर देखा तो वह बिल्कुल इसके सामने खड़ा था। वो हैरान थी कि इतनी जल्दी वो कुर्सी से उठकर इसके इतना पास कैसे आ गया था। मैं खुद जाता हूँ। इतना कहकर वो उसकी एक तरफ से होकर निकल गया और सामने काउंटर पर बैठे जहांगीर के पास गया। जहांगीर, एक अपॉइंटमेंट लेटर दो। जी सर। अपॉइंटमेंट किस अपॉइंटमेंट पे किसका नाम हो? हुर शुमाइल। ओके सर। जवाहिर इतना कहकर अभी पलटने ही वाला था कि उसकी नज़र जहांगीर की तख्ती पर पड़ी जो मेज़ पर रखी थी और उसके पास चॉकलेट रैपर मौजूद था। उसने अपने होंठ भींचते भींचे और दोबारा बोला, और एक टर्मिनेशन लेटर भी। जी सर। और इस पर किसका नाम हो? जहांगीर कासिम। इसका नाम बोलकर वो सीधा अपने कैबिन में चला गया। जहांगीर ने पूरी आंखें खोलकर उसे देखा और उसे पुष्ट से आवाज कसने लगा। सर, सर मेरी बात तो सुने सर। मगर अब वो कहाँ किसी की सुनने वाला था। अंदर आया तो हुर अभी भी वहां पर बुत बनी खड़ी थी। आपको थोड़ी देर में अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। बाहर जाकर वेट करें। जी। नजरें झुकाकर वो जैसे ही बाहर निकली तो जवाहर ने अपनी कुर्सी संभाल ली और लैपटॉप खोला। फिर शीशे की बनी दीवार से बाहर झांका तो हूर सामने ही कुर्सी पर बैठी थी। सही कहते हैं, इंसान की खूबसूरती उसके ऐबों पर पर्दे डाल देती है। अगर वाकई तुम भी उस गैंग का हिस्सा हुई, हूर शुमाइल, तो मैं, मेजर जवाहिर अली सिकंदर, तुम्हें अपने हाथों से गोली मारूंगा। तीखी नजरों से उसकी जानब देखते हुए वो मुंह में ही बुड़बुड़ाया था और फिर वापस नजरें लैपटॉप पर जमा दी। वो हेड ऑफिस के पार्किंग में ही था कि समीर उसे अंदर जाता हुआ मिल गया। आगे बढ़कर उससे हाथ मिलाया। दोनों ने फिर अंदर की जानिब कदम बढ़ाए। क्या खबर है फिर? उसने समीर से पूछा। खबर तो कुछ अच्छी नहीं है और वही डिस्कस करने के लिए कमांडर सर ने हमें कॉल की है। देखते हैं कि क्या अपडेट्स हैं सबके पास। दोनों मीटिंग रूम में दाखिल हुए। वहां 6-7 ऑफिसर्स और आशीम पहले से मौजूद थे।
दोनों ने सैल्यूट किया और आगे बढ़कर सबसे हाथ मिलाया। टेक योर सीट्स जेंटलमैन। वो सब अपनी-अपनी नशिस्तों पर बैठ गए। मिर्ज़ा ज़वाहिर, क्या खबर है आपके पास? गुड और बैड? सर, खबर तो कोई अच्छी नहीं है। हमारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक जिहादी तंजीमों का एक बहुत बड़ा ग्रुप लाहौर में धमाके करने वाला है। इसमें कुछ आम आदमी से लेकर कुछ अमीर और नामवर शख्सियात शामिल हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके नाम बार-बार सामने आ रहे हैं। मैं, समीर और आशीन इन्हें 4-5 महीनों से फॉलो कर रहे हैं। 2-3 के बारे में तो 100% श्योर हूँ कि इनका ताल्लुक इस ग्रुप से है। पर कुछ पर मुझे अभी भी शक है। आज एक और लड़की का नाम सामने आया है। अब इसकी इन्वेस्टिगेशन खुद करूँगा। जी मेजर समीर, आपके पास क्या खबर है? वो समीर भट्टी की तरफ घूमे थे। सर, मेरे पास भी यही खबर है जो मेजर ज़वाहिर के पास है। कोई बहुत बड़ी प्लानिंग हो रही है सर। सर, हमने इन सब के मोबाइल्स में ट्रैकर्स और इंटेलिजेंस का सीक्रेट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया है। अब हम इनकी हर हरकत को नोट कर रहे हैं। इनकी मीटिंग कहाँ होती है? ये किस वक़्त कहाँ सफ़र करते हैं? इस सॉफ्टवेयर से हम इन सब की मोबाइल का डाटा कंट्रोल रूम में डाउनलोड कर सकते हैं, जिनमें व्हाट्सएप और इनकी पिक गैलरीज़, सोशल मीडिया एक्टिविटीज़, चैट, कॉल सब पर हमारी नज़र है। जी कैप्टन आशीन औरंगज़ेब, अब इसकी बारी थी। सर, कल तक हम जिन लोगों पर शक था, उन सब के मोबाइल हम लोगों ने ट्रैक कर लिए हैं। लेकिन कल एक और लड़की का नाम सामने आया है, मिस हुरेश शुमाइला फंदी। दिखने में बहुत मासूम और भोली-भाली लगती है, लेकिन इस गैंग की लीडर शाज़िम की गर्लफ्रेंड है। मिर्ज़ा ज़वाहिर की कंपनी में उसे जॉब दे दी है हमने। बाकी का काम मेजर का है। जहाँ उसे पकड़ने का काम आएगा, वहाँ मैं रेडी हूँ। ग्रेट! हाउ कैन दिस सॉफ्टवेयर वर्क? एक ऑफिसर ने समीर से पूछा। सर, ये सॉफ्टवेयर एप्पल, एंड्रॉयड, सैमसंग और नोकिया हर कंपनी के कैलेंडर को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है। ऐसा नहीं है कि कोई इसे पहचान नहीं सकता। लेकिन आम आदमी के बस की बात भी नहीं है ये। कोई टेक्नोलॉजी में बहुत ही एक्सपर्ट हो तो उसे पकड़ सकता है। इवन दैट इज़ नॉट अ गुड न्यूज़। पर ये इन्फॉर्मेशन में बहुत ही मददगार साबित होगा। हम फिर से कोई सान्या बर्दाश्त नहीं कर सके। हम हमें हर हाल में इस ग्रुप को रोकना होगा। कमांडर साहब ने बहुत ही सब्र और तहम्मुल से कहा। इंशाल्लाह सर, डोंट वरी, हमारी तैयारी पूरी है। इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। होना भी नहीं चाहिए। हम आईएसआई ऑफिसर्स हैं, कोई छोटी बात नहीं। जिस बात की किसी को खबर नहीं होती वो हमें मालूम होनी चाहिए। हमारे कौम सुकून से इसलिए सोती है क्योंकि हम जाग रहे होते हैं। डू यू अंडर डू यू डू यू ऑल अंडरस्टैंड हाउ इम्पोर्टेंट दिस इज? उन्होंने सबको मुखातिब किया। आप सब अपने लिए हथियार इशू करवा लिए और आप सबको ये मालूम होना चाहिए कि इन हथियारों को कब, कहाँ और किस पर इस्तेमाल करना है। एंड शूट देम स्ट्रेट इन देयर हेड। उन्होंने अपनी आंखों के बीच में उंगली रखकर पॉइंट किया। वो तीनों यस सर का सैल्यूट मारते हुए मीटिंग रूम से बाहर भाग गए। वेपन रूम से गन्स और बुलेट्स इशू करवाने के लोड की और जैकेट के नीचे पैंट में डाल दी। वैसे ये हुरशमाल कौन है, मुझे कोई बताएगा? समीर दोनों के सामने हुआ। जीजान के ऑफिस में आज जॉब लेने आई थी और कल शासिम ने उसे नाइट पार्टी में प्रपोज भी किया। आशी बोली। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि वो भी इस गैंग में शामिल है? एक दो दिन में बताऊंगा तुम दोनों को। जवाहिर ने खामोशी तोड़ी। वैसे वो शिमी ऐसी लगती तो नहीं है? आशी ने हंसकर कहा। शिमी कौन? जवाहिर ने पूछा। जान, वो हूर शुमाइल का निक नेम रखा है मैंने अभी अभी। इसकी बात पर समीर जोन से हंसा। ये कम ऑन, एटलीस्ट सबके सामने तो थोड़ा लिहाज कर लिया करो। हर वक्त जान जान। वो चिड़चिड़ा सा होने लगा। ओए, खुदा का शुक्र कर तुझे कोई जान के रहने वाला है। हमसे पूछ जिनको घर से भी छितर पड़ते हैं और यहाँ तो अलग से जलील होना पड़ता है। समीर ने मजाकन कहा तो आशीन खूब हंसी, मगर जवाहिर ने थोड़ी सी स्माइल दी और बाहर निकल गया। यार, एक तो पता नहीं ये बंदा हंसता क्यों नहीं है। इसके जाते ही समीर ने आशीन से गिला किया था। सब्र करो, जब हमारी शादी होएगी ना तो खूब हंसाया करूंगी इसे। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि माशाल्लाह से तुम्हारी इतनी बड़ी कंपनी में जॉब लग गई है। चाय का कप हूर के हाथ में पकड़ाते हुए मैगन बालकनी में उसके साथ खड़ी हो गई। मुझे एक बात समझ नहीं आती यानी, आखिर आप मुझे जॉब पर क्यों लगाना चाहती हैं? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे इस दुनिया के जाने के बाद भी तुम अपने पाँव पर खड़ी रहो। तुम्हें किसी का मोहताज ना बनना पड़े। अल्लाह ना करे आपको कभी कुछ हुआ नहीं। आप कैसी बातें करती हैं?
आपके अलावा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? देखो, एक ना एक दिन तो सबको इस दुनिया से जाना ही है। लेकिन अपने जाने से पहले मैं तुम्हारा कोई बंदोबस्त करना चाहती हूँ। तुम्हारी जॉब तो लग गई है। अब बस खुदा करे कि कोई अच्छा-सा लड़का भी मिल जाए, तो मैं तुम्हारी शादी कर दूँ। मुझे नहीं करनी कोई शादी-वादी। उसने अपना मुँह बसोरा। एक ना एक दिन तो करनी ही पड़ेगी। मुझे शादी वाली बात से याद आया अनी, मुझे आपको कुछ बताना था। हाँ, हाँ, आप शाज़िम को जानती ही होंगी, मेरा कॉलेज फ्रेंड। कल जब मैं पार्टी में गई थी, तब उसने मुझे प्रपोज़ किया था। वो मुझसे शादी करना चाहता है। और तुम्हें वो कैसा लगता है? दोस्त है, तो ज़ाहिर है अच्छा ही लगेगा। वो सब ठीक है, लेकिन दोस्ती में और मोहब्बत में फ़र्क होता है। इंसान कभी भी उससे शादी नहीं करना चाहता, जो इसका दोस्त हो, बल्कि उससे शादी करना चाहता है, जिससे वो प्यार करता है। सच कहूँ तो मुझे पता ही नहीं यानी कि प्यार होता क्या है। तो मुझे ये बताओ, क्या शाज़िम तुम्हें अपने शौहर के रूप में सारी ज़िंदगी के लिए कबूल है? उनके सवाल पर वो खामोशी से सर खुजाकर नीचे सड़क पर गुजरती हुई ट्रैफिक की जानिब देखने लगी। तुम्हारे चेहरे से ये साफ पता चल रहा है कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती, लेकिन मैं इसे इनकार भी तो नहीं कर सकती। इसका दिल टूट जाएगा। तो फिर हाँ कर दो। आनी, अगर मैं शाज़िम को कबूल कर लूँ, तो आपको तो कोई मसला नहीं होगा ना? मैं आपकी खुशी से सब कुछ करना चाहती हूँ। मुझे क्या मसला होगा हूर? मुझे तो खुद तुम्हारी खुशी से ज़्यादा कुछ भी अज़ीज़ नहीं। तो फिर ठीक है, मैं इसका प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लूँगी। और उसने मुझे एक फूल भी दिया था, जो मैंने दराज़ में सँभाल कर रखा है। मैगन ने मुस्कुराते हुए अपने कंधे से उसे लगा लिया।